Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajini, BSc Honors First Year, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना बिहार। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। प्रूव दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c। तो एक्चुअल में ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला है। इसमें और दे रखा है प्रोवाइडेड दैट दी मैट्रिसेस ए बी एंड सी आर कन्फॉर्मल फॉर ऑपरेशन इन्वॉल्व, यानी जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनके लिए ये ए बी सी जो है कन्फॉर्मल है। मीन्स ये हुआ कि अगर बी और सी ऐड किए जा रहे हैं तो हम लोग जानते हैं दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर की होती हैं। ऐसी दो मैट्रिक्स का तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बी प्लस सी एक मैट्रिक्स है और ए एक मैट्रिक्स है और बी प्लस सी को ब्रैकेट में है, ये पूरा एक मैट्रिक्स समझें। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी किया जा सकता है जब फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो आपस में इक्वल हो। जैसे यहाँ पर ए और बी का इंटू हो रहा है तो ए का जो कॉलम होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम, वो बी के नंबर ऑफ़ रो के इक्वल होंगे। ऐसे ही सी के लिए और ए सी के लिए भी है। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि हम पहले क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, तो हम सोच रहे थे कि पहले इसको आपको दिखा दें, लेकिन हमारा फिर जो है इससे बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और इससे ध्यान हट जाएगा। तो अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो मल्टीप्लिकेशन में तो वो यहाँ से देख सकते हैं। यानी यहाँ पर नोटेशन का प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो सभी को आता है, बस उसका लिखने का जो तरीका होता है, हालांकि करते हैं उसी चीज़ को लिखते हैं लेकिन उसका नोटेशन हमारा चेंज हो जाता है। तो उसी नोटेशन का यहाँ पर इसको प्रूव करने में चूँकि यूज़ होगा तो बस उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहले तो हम जो ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं उन मैट्रिक्स को मान लेते हैं इनके ऑर्डर के साथ। लेट ए मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं कि इसको हम आई जे से इसके एलिमेंट को डिनोट करेंगे और इसमें इसका ऑर्डर हमने ले लिया m बाई n का ले लिया। ऐसे दूसरी मैट्रिक्स b जो है उसके एलिमेंट को बी जे के से डिनोट करेंगे और इसका जो ऑर्डर है n, देखिए n और ये n इक्वल है, यानी इस a का जो कॉलम है वो b के रो के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ और ऑर्डर हो सकता है n क्रॉस p, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कन्फॉर्मल है ये ऑपरेशन, यानी a और b के बीच में ऑपरेशन। तो a का जो कॉलम होगा वो b के रो के इक्वल होगा। और चूँकि दो मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर की जब होती हैं तो उनको जोड़ा जा सकता है, तो सी का ऑर्डर भी हमें यही मानना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा। तो सी मैट्रिक्स को हमने लिख दिया, इसके एलिमेंट सी जे के और n क्रॉस p। इसके बाद हम इस ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑर्डर क्योंकि दो मैट्रिसेस जो हैं तभी आपस में इक्वल होती हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल होते हैं और साथ में इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं। तो लेफ़्ट में और राइट में दोनों में मैट्रिक्स हैं, सबने मोटे तौर पर इसको मैट्रिक्स हैं और इनको आपस में इक्वल करना है तो उनके ऑर्डर को बताना पड़ेगा इक्वल है और इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में बताना पड़ेगा इक्वल है, यानी दो चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ऑर्डर को इक्वल दिखा देंगे। तो ऑर्डर ऑफ जो लेफ़्ट हैंड साइड में दे रखा है उसका ऑर्डर देखेंगे ए और बी प्लस सी, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, पहले थोड़ा ये समझ लें कि बी प्लस सी का जो ऑर्डर है वो बी का जो ऑर्डर है n क्रॉस p वही ऑर्डर c का है, क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही जोड़ा जा सकता है। यानी इनसे जो मैट्रिक्स मिलेगी, जो एक ब्रैकेट में लिखा है उसका कुछ नाम अगर देना चाहें तो दे दें, इससे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की होगी जो b और c ऑर्डर के हैं। तो b और c की ऑर्डर चूँकि n क्रॉस p है तो इसका ये मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर की होगी। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है a का, तो a का जो ऑर्डर होगा इसको हम नीचे लिख दें तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसका ऑर्डर हमने n क्रॉस p लिख दिया और a का ऑर्डर जो है वो m बाई n है। दो मैट्रिक्स का
ऑर्डर जब मल्टीप्लिकेशन हो तो जो मैट्रिक्स में मिलने वाली है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, तो उनका ऑर्डर कैसे निकालें। तो ये पहले तो ये देखें इन दोनों का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो आपस में ये इक्वल होते हैं। अब जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा जो यहाँ पर बचा हुआ है बाहर वो, यानी हमने लिखा ऑर्डर ऑफ ए बी प्लस सी, तो वो हो गया एम बाई पी हो गया, तो इसका ऑर्डर एम बाई पी हो गया। अब हम ए बी और ए सी के बारे में बात करें, राइट हैंड साइड में जो है उनके ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ए बी मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर चाहें, यानी लिख लें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स, तो ए का ऑर्डर जो कि एम बाई एन है और बी का एन बाई पी है, तो बीच वाले ये इक्वल होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, यानी दोनों मैट्रिक्स कन्फॉर्मल टू मल्टीप्लिकेशन होंगी, यानी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा। तो दोनों बीच वाले इक्वल हों और जो ऑर्डर आएगा इसका वो जो बचा है यहाँ पर एम बाई पी होगा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए सी, जो राइट हैंड साइड का सेकंड टर्म है। ए का ऑर्डर है एम बाई एन और सेम बी का ये ऑर्डर है ये एन इंटू पी, जो सी और बी का ऑर्डर सेम है और ये इक्वल है, तो इसका भी ऑर्डर एम बाई पी हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि राइट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स आई ए बी और ए सी, इनका भी ऑर्डर जो है वो सेम आए हैं और सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को ही जोड़ा जा सकता है, तो वो कन्फॉर्मल है, ये तो हमें पहले ही बताया जा चुका है। इस तरीके से हम इस अपने आर्गुमेंट से कह सकते हैं हैंस ऑर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में जो है यानी ए बी प्लस सी इक्वल है ऑर्डर ऑफ ए बी प्लस ए सी के। जैसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर हम छोड़ दें और ऑर्डर को इक्वल कर दिया, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें इक्वल करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर एलिमेंट्स को आपस में इक्वल प्रूव करके देखेंगे कि ये एलिमेंट आपस में किस तरीके से इक्वल होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए और उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बी और सी का, यानी बी प्लस सी का, उसको लिखें। ए की वैल्यू हम पीछे लिख चुके हैं, ए मैट्रिक्स को शॉर्ट में इस तरीके से ए आई जे से डिनोट किया जाएगा और इन मल्टीप्लाई हो रहा है इस से, तो इनको भी लिख लेते हैं। तो इसको इस ब्रैकेट को हम इस कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर दें और बी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से डिनोट करें बी जे के और प्लस सी को भी सी जे के, ये ब्रैकेट ओपन बंद कर दिया हमने। और दो मैट्रिक्स को कैसे एडिशन करते हैं तो ये डेफिनेशन एडिशन वाले भी हमें आना चाहिए। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन अगर क्लियर हो जाएगा, एडिशन भी क्लियर हो किस तरीके से ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं और उसको लिखते कैसे हैं। तो बी जे के प्लस सी जे के, इस तरीके से दो, ये एक मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स, इनका सम भी एक मैट्रिक्स आया है और जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस तरीके से ऐड हो गए हैं और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इन दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमें करके दिखाना होगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है, जो डेफिनेशन हम शुरुआत में देना चाह रहे थे, दो मैट्रिक्स का किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन को यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो उसका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर ठीक से समझ लेंगे तो इसको इस नोटेशन को भी समझ लिया जाएगा। तो यहाँ पर जे लिखा जाएगा, जे की वैल्यू 1 से n तक और यहाँ पर इसका जो एलिमेंट है ए आई जे ये लिखेंगे और इनके जो एलिमेंट्स हैं उन मतलब ये तो एक पूरी मैट्रिक्स है, इसका ये एक एलिमेंट अब हो गया है तो इसको इनटू में कर दिया जाएगा बी जे के प्लस सी जे के और जे की वैल्यू 1 से लेके n तक यहाँ पर चेंज हो रही है। अब इस एलिमेंट का दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो सिग्मा जे की वैल्यू 1 to n और इसको अंदर ले जाएंगे तो ए आई जे बी जे के प्लस ए आई जे सी जे के।
अब यहाँ पर हम इस सिग्मा को दोनों पर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये हो गया है, इन एलिमेंट्स पर अप्लाई कर देंगे सिग्मा जे की वैल्यू 1 to n ए आई जे बी जे के प्लस इसी तरीके सिग्मा को इस पर अप्लाई करेंगे जे की वैल्यू 1 से लेके n तक ए आई जे एन सी जे के। अब हमें ये डेफिनेशन पता होना चाहिए ए मैट्रिक्स इंटू वी मैट्रिक्स की, तो वो ए और बी मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हम देखेंगे ये वैल्यू इसके बराबर आती है, यानी और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ए बी मैट्रिक्स का यहाँ पर हम लोगों ने जो लिखा हुआ है ये तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था, और यहाँ से हम लोग लिखने चल रहे थे आई kth एलिमेंट ऑफ ए बी प्लस सी, ये यहाँ से लिखना था, ये तो डेफिनेशन थी। अब हम लोगों ने जब इसका आई kth एलिमेंट लिखा था एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी का, तो उस डेफिनेशन के यानी मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशन, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से इस तरीके से लिखा जाता है। ये वैल्यू चल रही है ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी के आई कॉमा के टी एच यानी थ यानी ये वहाँ जो एलिमेंट होता है उसके वैल्यू चल रही है। अब ये डेफिनेशन से पता चल रहा है, ये वैल्यू से पता चल रहा है ये वैल्यू भी आई कॉमा के थ टी एच एलिमेंट ऑफ ए भी है, क्योंकि हम ऑर्डर के बारे में प्रूव कर चुके थे, हमने शुरुआत में ही बता दिया था। पहले दो मैट्रिक्स को आकर आपको आपस में इक्वल प्रूव करना है, जैसे ये दो मैट्रिक्स थी इनको आपस में इक्वल प्रूव करना है, तो ये बताना पड़ेगा पहले इनका ऑर्डर और इनका ऑर्डर इक्वल है, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में कर दिया था और यहाँ पर लिख दिया था। अब इनको आपस में इक्वल दिखाने के लिए दूसरी चीज़ ये होती है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हों, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें आई kth एलिमेंट ले रहे हैं, जनरल एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये इस राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स हमें दे रखी थी वो उनके आई kth एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आई kth जो है जनरल एलिमेंट है जिसमें आई की वैल्यू 1 से लेके जितने भी हमने देखा ए में रो हैं उसके बराबर होगी। इसी तरीके से के की वैल्यू जो होगी जितने भी कॉलम होंगे इसमें यानी लास्ट सी वाले में या बी में जितने ही बराबर होगी, यानी पी के बराबर। आई की वैल्यू 1 से लेके एम तक और के की वैल्यू 1 से लेके पी तक होगी। फिलहाल हमें उस पर नहीं जाना है और ये वैल्यू को पहचानना है। ये है क्या, ये एलिमेंट भी हम देख रहे हैं कि आई kth एलिमेंट है एलिमेंट ऑफ ए सी, तो यहाँ पर हम लोगों ने यानी प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था उसको हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। दस आई kth एलिमेंट ऑफ ए बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसमें इतनी चीज़ को हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो कह सकते हैं आई कॉमा kth एलिमेंट ऑफ ए बी प्लस ए सी, और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। और 1 और 2 में, यानी 1 में तो हमने ऑर्डर को इक्वल किया था दोनों मैट्रिक्स के, और 2 में इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दिया। तो 1 और 2 से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, ये दोनों बातें ये हमने कर दी, तो लिखा जा सकता है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी, क्योंकि इनके ऑर्डर इक्वल थे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेशन नंबर 2 से क्लियर हो गए, इक्वल आ गए। ये हमारा जो लेफ़्ट तरफ से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। हालांकि इतना ही प्रूव करने का था हमारा सवाल ये, यानी ये प्रूव था वो कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आ जाए तो फिर इतना ही करने के बाद सिर्फ लिखना पड़ेगा सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी प्लस सी इंटू, चाहे तो हम ए मैट्रिक्स ले लें या कोई दूसरी मैट्रिक्स डी ले लें, तो अगर हम ए लेंगे तो फिर इस तरीके से लिखेंगे बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए,
ये कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और सिर्फ ये दो मैट्रिक्स के लिए नहीं, ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्स हैं जिनके लिए, यानी ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, उन सब के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड होता है, जिसका हम लोग अपने क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वमा अलैना इल्लल बलाग।